मेरे प्यारे साथियों, मधु उपाध्याय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मधु उपाध्याय। मैं आज लेके आई हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कि यूपीएसआई के लिए है डियर। ठीक है, यूपीएसआई के लिए है। भारतीय राज्य व्यवस्था से जीके का क्वेश्चन है जो कि यूपीएसआई के लिए है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में से पढ़ सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमटीएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी में ये जीके जीएस का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जो कि बिना लेट के मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी। उससे पहले एक ही बात कहना चाहूंगी डियर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई पोस्ट डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए डियर। और मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है डियर कि आप लोग मेरी गलतियों को भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, मुंबई। तो सभी को पता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पे अवस्थित है, तो नई दिल्ली में है डियर। अगर आपको इसका डिटेल जानना है या कोई भी चीज आपको फंस रहा है, कोई भी चीज आपको जाननी है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा डियर। आप कमेंट करेंगे तो हम उसका सॉल्व करके आपको जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है डियर? 30 या 31? तो डियर 31 है। ठीक है, कितनी है? 31 है। 31 है डियर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है डियर आपकी 31 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद करते हैं या राष्ट्रपति करता है? तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद करते हैं डियर, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, संसद करते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है डियर, जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। वन डे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप के, तो मैं यही पढ़ा रही हूँ जो कि यूपीएसआई के लिए है। बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी में जीके जीएस आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस सेम ही होता है डियर, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ पाते हैं, कैसे अपने माइंड में उसको रख पाते हैं, और रिवीजन करते रहना है आपको। चलिए, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो राज्यपाल होते हैं डियर। कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है? ठीक है, प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी है, अगर आपको कुछ और जानना है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, हम उसे जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है डियर? 5 वर्ष या 7 वर्ष? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है डियर? तो 5 वर्ष या 7 वर्ष? तो 5 वर्ष का होता है डियर। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है सभी का। राज्यपाल, न्यायाधीशों का जो होता है, संसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, प्रधान तक 5 साल का होता है उनका कार्यकाल। ठीक है, न्यायाधीशों का कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है डियर। बाकी अगर इस 5 क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको है, तो प्लीज आप कमेंट करें और जरूर पूछें। मैं मधु उपाध्याय हमेशा हाजिर हूँ आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च
न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेके कनिया या सुकुमार सेन थे? तो हीरालाल जेके कनिया जी थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश हीरालाल जी कनिया जी थे। हीरालाल जे कनिया जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 21 है या 24 है? तो डियर 24 है। कितनी है? 24 है। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट करें, आप लोग कमेंट करें तो हम उसको अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। हम भी चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करें, उसके बाद मैं क्वेश्चन बना के आप लोगों को पढ़ाऊं, क्योंकि मैं जितना पढ़ती हूँ उतना आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी डियर। चलिए, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है डियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राष्ट्रपति करते हैं डियर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज आप लोग अच्छे से पढ़िए डियर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, जब आप बैठिए तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। उच्च न्यायालय में जो कार्य करते हैं, न्यायालय के न्यायाधीशों मतलब जो कार्यकाल है उनका कितना है, सीमा कितनी है कार्यकाल के? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? 5 वर्ष, अपनी आयु के 62 वर्ष पूरे होने तक। तो डियर, अपने आयु के 62 वर्ष पूरे होने तक काल उनका रहता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा, जब तक वो 62 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक कार्य कर सकते हैं। जब वो 62 वर्ष के कंप्लीट होंगे तब उनका कार्यकाल समाप्त होता है डियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता में या मद्रास में? तो डियर कलकत्ता में है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। अगर उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है तो कलकत्ता में है, मद्रास में नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज आप कमेंट करें, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्य करते हैं? किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्य करते हैं? दिल्ली या इलाहाबाद? तो इलाहाबाद डियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्य करते हैं, तो इलाहाबाद ही सबसे ज्यादा कार्य करने वाले न्यायाधीश हैं डियर। तो ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद ये 11 क्वेश्चन है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बेझिझक आपके लिए हाजिर हैं। आप एनी टाइम कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले एक ही बात कहूँगी, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, मुझे भी सपोर्ट हो और आप लोग भी पढ़िए अच्छे से। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।